क्या स्कूल, कॉलेज और डिग्रियों का ये रटा रटाया रास्ता सच में सफलता की चाबी है, या फिर ये सदियों पहले बड़ी चालाकी से बुना गया एक जाल है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी दिलचस्प थ्योरी को डीकोड करने वाले हैं। चलिए सीधे इसके अंदर गोता लगाते हैं। सबसे पहले इस अजीब से विरोधाभास पर गौर करते हैं। एक तरफ दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोग हैं, जैसे बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग या गौतम अडानी, जिन्होंने वो टिपिकल कॉलेज वाला रास्ता नहीं चुना, और दूसरी तरफ लाखों ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जो हर एक नियम मानते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं, फिर भी जिंदगी भर संघर्ष करते रह जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यहीं से शुरुआत होती है हमारे पहले हिस्से की, शिक्षा का जाल। इस सोर्स के मुताबिक डिग्री के पीछे भागने की ये जो आधुनिक दौड़ है ना, ये अक्सर हमें सिर्फ और सिर्फ कर्ज और डर के एक अंतहीन चक्र में फंसा देती है। आज ज्यादातर छात्रों की कड़वी सच्चाई कुछ ऐसी ही है। जरा सोचिए, सालों की जी तोड़ मेहनत के बाद एक डिग्री मिलती है, फिर क्या होता है? नौकरी के इंटरव्यूज में बार बार रिजेक्शन, हार मानकर एक कम सैलरी वाली नौकरी से समझौता करना पड़ता है, फिर जिंदगी जीने के लिए घर और कार का लोन लेना पड़ता है, और पूरी जिंदगी बस उसी ईएमआई को चुकाने और नौकरी छिन जाने के डर में कट जाती है, एकदम एक मशीन की तरह। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, आज्ञाकारिता की उत्पत्ति। सोर्स का मानना है कि आज का ये जाल कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी एक बहुत ही सोची समझी डिजाइन का नतीजा है। अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो चीजें काफी साफ होने लगती हैं। 1806 में प्रशियाई सेना की हार से लेकर 1760 से 1840 के बीच हुई औद्योगिक क्रांति, और फिर 1835 में भारत में आए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम तक, इन सभी घटनाओं ने इस बात को तय किया कि लोगों के सोचने के तरीके को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो सबसे पहले इस प्रशियाई शिक्षा प्रणाली को समझते हैं। सोर्स के अनुसार 1806 की हार के बाद प्रशिया के नेताओं को लगा कि उनके सैनिक खुद का ज्यादा दिमाग लगा रहे थे। इसका हल क्या निकाला गया? 8 साल का एक अनिवार्य स्कूली मॉडल। इसका सीधा सा मकसद था युवाओं के दिमाग को ऐसे प्रोग्राम करना कि वे बिना कोई सवाल किए बस अपने सीनियर्स के आदेशों का पालन करें, एकदम आज्ञाकारी सैनिक। इस विचार की गहराई को देखिए, जानबूझकर छात्र की स्वतंत्र इच्छा को खत्म करने का लक्ष्य, क्योंकि वे चाहते थे कि वे आज्ञाकारी बने। ये सोर्स सीधे तौर पर यह तर्क देता है कि शुरुआती स्कूल सिस्टम्स को इसीलिए डिजाइन किया गया था ताकि बच्चों की स्वतंत्र सोच, उनकी अपनी इमेजिनेशन को पूरी तरह कुचल दिया जाए। सुनने में थोड़ा डरावना लगता है ना? अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, औपनिवेशिक कक्षा। देखते हैं कि कैसे बिना सवाल किए बात मानने वाले इस कॉन्सेप्ट को इकोनॉमी और राज करने के लिए मोल्ड किया गया। हुआ कुछ यूं कि जब औद्योगिक क्रांति आई और मशीनें हावी होने लगीं, तो फैक्ट्रियों को चलाने के लिए ऐसे मजदूरों की जरूरत पड़ी जो बिना थके काम करें। अब जो लोग अपनी खेती या छोटे मोटे हुनर में खुश थे, वो भला फैक्ट्री में क्यों जाएं? सोर्स बताता है कि यहीं पर शिक्षा के इस मॉडल ने अपना काम किया। एक पूरी पीढ़ी के दिमाग में यह बात डाल दी गई कि फैक्ट्री में नौकरी करना ही सर्वाइवल का इकलौता तरीका है। और अगर हम भारत की बात करें तो 1835 में थॉमस मकाले का यह मशहूर बयान काफी कुछ कह जाता है। रक्त और रंग में भारतीय, लेकिन स्वाद, विचारों, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज। सोर्स इसी बयान का हवाला देकर साबित करता है कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई इस शिक्षा प्रणाली का असल मकसद बस ऐसे क्लर्कों की एक फौज तैयार करना था जो बिना अपना दिमाग लगाए बस हुक्म बजाते रहें। चलिए अब वापस आज के समय में लौटते हैं हमारे चौथे हिस्से के साथ, आधुनिक डिग्री का भ्रम। दिलचस्प बात यह है कि सोर्स का दावा है कि 19वीं सदी का वो पुराना ब्लूप्रिंट आज भी हमारी कक्षाओं को चला रहा है। आज भी अगर देखा जाए तो स्थिति ज्यादा बदली नहीं है, बस स्कूल के स्टेटस सिंबल के पीछे भागने की होड़ है। बचपन की उस नेचुरल क्यूरियोसिटी की जगह रटे रटाए सिलेबस ने ले ली है। अगर कोई बच्चा सिलेबस से बाहर कुछ सोचता है या करता है तो उसे कम नंबर या सजा मिलती है, और इस पूरी मैराथन का आखिरी लक्ष्य क्या है? बस कैसे भी करके एक सेफ नौकरी हासिल करना। तो बेसिकली यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम पाला जाता है। समाज को लगता है कि स्कूल उन्हें आत्मनिर्भर और करोड़पति इनोवेटर बना देगा, लेकिन इस सोर्स के मुताबिक कड़वी सच्चाई ये है कि ये पूरा सिस्टम बस बड़े कॉर्पोरेशंस के लिए ऐसे सस्ते और आज्ञाकारी कर्मचारी तैयार कर रहा है जो किसी और के सपनों को पूरा करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। और इसी से जुड़ा है हमारा पांचवा भाग, रोजगार का संकट। अब इतिहास और थ्योरी को थोड़ा किनारे रखते हैं और उन ठोस आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस सिस्टम के फेल होने का सबूत दे रहे हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो आंकड़े सोर्स में दिए गए हैं वो सच में हैरान करने वाले हैं। भारत में आज 65% युवा बेरोजगार हैं। ये कोई छोटा नंबर नहीं है, ये साफ दिखाता है कि जमीन पर असलियत कितनी खौफनाक है। और जरा इस 42% वाले आंकड़े पर भी गौर कीजिए। ये उन ग्रेजुएट्स का नंबर है जिनकी उम्र 25 साल से कम है और लाखों की डिग्रियां होने के बावजूद उनके पास कोई नौकरी नहीं है। इतने साल और इतने पैसे खर्च करने के बाद भी अगर हाथ खाली रहें तो सवाल उठना तो लाजमी है। और हाँ, ये समस्या सिर्फ एवरेज कॉलेजों की नहीं है। सोर्स के डेटा के मुताबिक 2023 में आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर जैसे देश के सबसे टॉप इंजीनियरिंग संस्थानों में भी कई छात्रों को प्लेसमेंट नहीं मिल पाया। ये इस बात का एकदम न्यूट्रल और पक्का सबूत है कि जो सपने दिखाए जाते हैं वो अब टूट रहे हैं। और तो और सोर्स ने एक बड़ी अजीब लेकिन सच आर्थिक तुलना भी की है। एक औसत भारतीय इंजीनियर और अमेरिका के एक ट्रक ड्राइवर की कमाई को देखें तो ट्रक ड्राइवर साल के 10 लाख रुपए से कहीं ज्यादा कमा लेता है। ये फैक्ट सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या पारंपरिक पढ़ाई वाकई वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे रही है जिसका हमसे वादा किया गया था? तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर ये पूरा सिस्टम ही अंदर से टूटा हुआ है तो फिर इसका हल क्या है? चलिए इस एक्सप्लेनर को निराशाजनक आंकड़ों से बाहर निकालते हैं और उन सॉल्यूशंस की तरफ ले चलते हैं जो इस सोर्स में सुझाए गए हैं। ये है हमारा आखिरी और सबसे अहम हिस्सा, इस चक्र को तोड़ना। अब फोकस ऑन प्रैक्टिकल बातों पर होगा जो छात्रों और पेरेंट्स को इस पारंपरिक जाल से बाहर निकलने में मदद कर सकती हैं। सबसे पहला और बड़ा बदलाव तो ये है कि डिग्रियों पर लाखों बहाने से बेहतर है ऑनलाइन स्किल सीखने पर जोर दिया जाए। उन लोगों से डायरेक्ट सीखा जाए जो अपनी फील्ड में असल में सफल हैं, ना कि सिर्फ किताबों से। और बच्चों पर 99% मार्क्स लाने का प्रेशर डालने के बजाय उन्हें अलग अलग चीजों का एक्सपीरियंस दिया जाए, दुनिया देखने का मौका दिया जाए। सोर्स कुछ बहुत ही क्लियर स्टेप सजेस्ट करता है। पहला, इस पुरानी व्यवस्था की कड़वी सच्चाई को मान लेना। दूसरा, बिना सोचे समझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अंधी दौड़ से बाहर आना। एक बड़ा ही साहसिक आइडिया ये भी है कि सिर्फ एग्जाम की तैयारी के लिए नहीं बल्कि अपना असली पैशन खोजने के लिए एक ड्रॉप ईयर्स लिया जाए। दुनिया में पैसा और वैल्यू क्रिएट करने के ढेरों नए और एथिकल तरीके हैं, बस उन्हें एक्सप्लोर करने की जरूरत है। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं, लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या हम सब एक औसत सिर्फ हुक्म मानने वाली जिंदगी से ऐसे ही समझौता करते रहेंगे, या फिर इस साइकिल को तोड़कर खुद का एक नया रास्ता बनाने की हिम्मत जुटाएंगे? सोचिएगा जरूर।